दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में द इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में देश दुनिया खासतौर भारत में तेजी से बढ़ते हुए कैंसर के मामलों को लेकर गंभीर चिंता जताई। सोसाइटी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। चौंकाने वाले आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत में 5वां व्यक्ति किसी न किसी रूप से कैंसर के लक्षणों से प्रभावित पाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि बदलती जीवन शैली, असंतुलित खान-पान, तंबाकू सेवन, प्रदूषण और समय पर जांच न करना इस बढ़ती समस्या के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं न कहीं यह भयावह स्थिति के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जागरूकता और सावधानी की कमी कैंसर को बढ़ावा दे रही है। सोसाइटी ने सरकार और आम जनता से अपील की है कि कैंसर से बचाव के लिए समय रहते जांच, स्वस्थ जीवन शैली और जागरूकता को प्राथमिकता दी जाए। हम डॉक्टर नितेश रोहतगी है, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड गुड़गांव। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 4 फेब 2026 वर्ल्ड कैंसर डे। ये एक दिन है, वैसे तो हमें हर रोज इसकी बात करनी चाहिए, पर ये एक दिन है जिसमें पूरा दुनिया एकत्रित हो जाती है इस विषय को उठाने के लिए कि कैंसर हम सबके बीच में है, कैंसर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से हमारे घरों में आ चुका है और आ रहा है, और हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। और इसीलिए इस दिन पे ये बातचीत जरूरी होती है कि क्या किया जाए कि इसको रोकें, और क्या किया जाए कि अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी पकड़े, जिससे इलाज सक्षम हो, इलाज आसान हो, आउटकम अच्छे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया में इलाज सस्ता हो। सर 2026 का बजट भी आया है, उसमें भी सरकार द्वारा जो है कैंसर की दवाई पर उस पर भी आप लोगों ने एक वो किया था। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार इस साल नहीं, हर साल एक्चुअली कैंसर पे कोई ना कोई बातचीत बजट में जरूर करती है। इस बार 17 ऐसी दवाइयां हैं जिनका खर्चा कम किया गया है, जो बहुत महंगी थी पहले, और अब वो कुछ सस्ती हो जाएंगी। पर बात सिर्फ कैंसर की दवाई की नहीं है, बात यह है कि क्या हम अपने कदम उठा रहे हैं कि हम टोबैको से दूर रहें, हम शराब से दूर रहें, हम हर रोज एक्सरसाइज करें, हम अपने शरीर को जाने, और अगर कोई लंप है तो डॉक्टर को बोले ये कैंसर तो नहीं है। ये सब जरूरी बातें हैं। सिर्फ कैंसर की दवाई का खर्चा कम करने मात्र से कैंसर कम नहीं होगा। कैंसर आ ना जाए हमें। आप सही कह रहे हैं। उसके लिए क्या मतलब डॉक्टर्स भी इवन जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने क्या हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग कराते हैं। मेरी आज से, मैं इंग्लैंड से 12 साल पहले आया इंडिया, और मैंने देखा कि वहां पे हर घर में कैंसर स्क्रीनिंग एक फॉर्म था, यहाँ पे नहीं था। तो मैंने सबसे पहले तो अपने दोस्तों में और घरों में लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि हम क्यों नहीं कर रहे, और उसमें सबसे पहल कौन लेगा? मैं खुद। जब तक मैं खुद 50 का हो गया हूँ, कोलोनोस्कोपी नहीं कराऊंगा, तो मैं दूसरे को कैसे हक से कहूँ? जब तक मेरी वाइफ जो 40 क्रॉस कर चुकी है और यहाँ पे यंग एक कैंसर है, वो जाके कैंसर स्क्रीनिंग नहीं कराएगी, तो मैं दूसरों को कहने का क्या हक मानता हूँ? सर डॉक्टर्स भी नहीं लिखते ना टेस्ट के लिए। तो आप बोले, आप तो लिख सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते डॉक्टर से? डॉक्टर साहब, मैं 40 से ऊपर हूँ, इंडिया में मैं मीडिया इंसान हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, 40 से ऊपर है, मुझे लिखिए और मेरी बहन को भी लिखिए और हर मरीज को लिखिए। ठीक।